हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप सबके? बढ़िया गाइस। रिड्यूसिबल फॉर्म, इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशंस की सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 5 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, दिस इज़ द 6th सेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म। अब ये रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा करके ही समझा पाऊंगा अच्छे से। बट रिड्यूसिबल फॉर्म के अंदर क्या है, ये कोई एक अलग मेथड नहीं है। मेथड तो हमने जो 4 पढ़े हैं वही हैं। कौन कौन से? पहला ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, फिर हम लोगों ने सीखा एलिमिनेशन और एट द एंड बढ़िया तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो इस तरीके से अगला आता है बच्चों रिड्यूसिबल फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है ना, हमको जो इक्वेशन दे रखी होंगी उनको हम ऐसे इट इज सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोगों को उसको अपनी जो एक्चुअल इक्वेशन की होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसके अंदर रिड्यूस करते हैं, उसके अंदर इसको मोल्ड करेंगे, ऐसा फॉर्म करना सिखाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्वेशन को कि वो उसके जैसी दिखे। और एक बार उसके जैसी दिख गई तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों 4 मेथड आप लोगों ने सीखे हैं, उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एलिमिनेशन करो, क्योंकि वो सबसे ईजी, सबसे जल्दी आपको आंसर देता है और मिस्टेक के चांसेस सबसे कम होते हैं। बाकी आपकी चॉइस है बच्चों, जिस भी इक्वेशन, जिस भी मेथड से आप लोग करना चाहो, है ना। तो इसलिए इसको रिड्यूसिबल फॉर्म कहते हैं। ये एक फॉर्म है। जैसे देखो क्वेश्चन मेरे पास एक आया 2/√x, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया, रूट ले लिया, डरना मत, समझ जाओगे आप। ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा तो नॉर्मल भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, दोनों टेक्निक आप कवर अप कर लोगे। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। बच्चों ये एक्चुअल में ऐसे सॉल्व होने वाली इक्वेशन नहीं है। मैं इनको ग्राफिकल वगैरह से एज इट इज़ सॉल्व करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपनी एक्चुअल जो इक्वेशन होती है ना उस फॉर्म में इसको मोल्ड करने की कोशिश करूँगा। बट कौन पंगा कर रहा है सर? ये √y है ना, जो √x है ना, और जो √y है साथ में, इसने परेशान कर रखा है। मतलब इस इक्वेशन को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, देखना ज़रा, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो 2 × 1/√x प्लस 3 × इसको क्या लिख सकते हैं 1/√y इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बंदा 2/√x आ गया, 3 बंदा 3/√y आ गया। हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल। कौन परेशान कर रहा है बच्चों आपको? सर ये और ये। तो क्या करो आप, इस पर्टिकुलर को कोई दूसरा वेरिएबल ले लो। मान लो कि ये u है और मान लो कि ये v है। ये क्या कर रहा हूँ मैं? रिड्यूस कर रहा हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है मैंने उसी को लेट कर लिया। तो 1/√x को u मान लेंगे बच्चों, 1/√y को हम v मान लेंगे। तो ये इक्वेशन कैसी बन गई? 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। नॉर्मल इक्वेशन हम लोगों ने xy में सीखी है, तो क्या हो गया, ये uv में आ गई। बट सर हमको तो xy निकालना है। मैं सिखाऊंगा, पहले uv निकालेंगे, उससे xy निकल आएगा। ठीक है, तो चले प्रोसीड करें। ये मेथड होता है बच्चों रिड्यूसिबल फॉर्म को करने का। तो अब देखना जरा यहाँ पे, लेट, मैंने क्या लिखा, लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v। देयरफॉर इसकी वजह से 2/√x मतलब 2u हो गया बच्चों, प्लस 3v हो गया इक्वल टू 2। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ये 4/√x 4u माइनस 9 × v इक्वल टू -1। अब एक बात को ध्यान से समझना, अगर बच्चों 1/2√x होता तो भी आप 1/√x को u लेते, बट अब ये 2u नहीं बनता, ये हाफ u बनता। समझ रहे हो? इसमें 2 ऊपर है तो 2 ऊपर आया, अगर 2 नीचे होगा तो 2 नीचे चला जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखना, आपने तो 1/√x को u माना है। बड़े सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। 2 तुम्हारा डिनोमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में था तो वो न्यूमरेटर मतलब ऊपर है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर। नाउ अब बच्चों ये फर्स्ट के साथ ये सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस आपके लिए डिज़ायरेबल फॉर्म में है, जिस फॉर्म में आपको चाहिए होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, किसी भी मेथड से, मैंने आपको बोला एलिमिनेशन से कर लो यार, इजी है। 2 और 4 का एलसीएम 4, ये तो 4 बना हुआ है, इसको बनाना है तो इसमें एक ही मल्टीप्लिकेशन। 3 और 9 का एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम 9,
ये 9 बना हुआ है, इसको 9 बनाने के लिए 3 से इंटू करना है, तो उसमें भी 1 ही इंटू करना है, तो कुछ भी कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ u को एलिमिनेट करने, क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू है 4, इसलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको पर्टिकुलर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, इंटू 2। तो ये पूरी क्वेश्चन को 2 से इंटू करो, 2 to the 4u प्लस 3 to the 6v इक्वल टू 2 to the 4। और ये वाली इक्वेशन बच्चों अब ऐसे ही दोबारा लिख दो, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। समझे? ईजी। नाउ साइन चेंज करना पड़ेगा। सर इसका तो साइन चेंज है, उससे मतलब ही नहीं है मेरे को बच्चों, इनसे मतलब है ना। ये दोनों प्लस प्लस के, तो माइनस साइन इसको लगाया, ये माइनस का प्लस बना और ये भी माइनस का प्लस बना, क्योंकि चेंज होगा तो पूरा चेंज होगा। ये कैंसल्ड आउट, 9 और 6 15 है ना, 9 और 6 15, v 4 और 1 ये प्लस हो रहे हैं आपस में है ना, 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5। साइन चेंज करा है हमने, तो मेरा v कितना आया बच्चों यहाँ से 5/15, यानी v की वैल्यू 1/3। ठीक है, v की वैल्यू 1/3। अब किस में पुट करूँ, इसमें ऊपर वाले में या नीचे वाले में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। आंसर दोनों से हमारे को सेम मिलना है, बट 1/3 v ऊपर पुट करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, नीचे पुट करूँगा 1/3 तो भी 3 से 9 कट जाएगा, तो दोनों में मेरे लिए कन्वीनियंट है। मैं ऊपर वाली में डाल देता हूँ, थोड़ा सा ईजी है। पुट v इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। v की वैल्यू 1/3 डाल रहा हूँ मैं ऊपर, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 है, तो 2u प्लस 3v की जगह 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कट गया बच्चे, बचा 1। 2u इक्वल टू 2 माइनस 1, 2u इक्वल टू 1, तो u कितना आया 1/2। समझे? ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, 2 डिवाइड में चला गया, 1/2 आ गया। बट बच्चों हमको u और v नहीं पूछा है, हमको x और y पूछा है ना। सो मेरे को तो ये वैल्यू चाहिए। तो देखो अब 1/√x आपका u था है ना, तो 1/√x u की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/2। दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, ये √x और ये 2। आपको √x नहीं, आपको x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर कर दो बच्चे। यहाँ तो स्क्वायर रूट हट गया और 2 का स्क्वायर 4। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, SBS शॉर्ट में लिखा है, आप लोग ऐसे मत लिखना, आप लोग पूरा तरीके से। 1/√y इक्वल टू v था, यानी 1/√y, v की जगह 1/3, रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, √y की वैल्यू 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो बच्चों x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। मैंने किस इक्वेशन की वैल्यू दी है आपको, इस इक्वेशन की, बट आपको ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, तो रिड्यूसिबल फॉर्म का यूज़ करके मैंने इसको रिड्यूस किया, और रिड्यूस करके मैंने इसको अपनी डिज़ायरेबल इक्वेशंस में बनाया, एलिमिनेशन से सॉल्व किया, u v की जो वैल्यू आई उनको जो लेट किया था उनके इक्वेट किया, शुम 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 शुम। समझ रहे हो? रेसिप्रोकल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और मेरा आंसर आ गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। क्लियर है? कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे रिड्यूसिबल फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही आगे बच्चों एक क्वेश्चन और आपके पास, वो नोट कर लेना आप लोग पॉज करके बाद में। अब ये वाला क्वेश्चन भी समझो इसी टेक्निक से। अब इसके अंदर नीचे x-1 परेशान कर रहे हैं, इधर y-2, इधर भी x-1 y-2। तो मैं क्या करूँगा, लेट, अब आप लोग समझ रहे हो है ना, 1/x-1 को सर u लेने वाले हैं, और ये जो नीचे 1/y-2 है इसको सर ने v लेना है। देयरफॉर जैसे ही मैंने ये लेट किया तो ये बन गया 5 ऊपर है तो 5u प्लस 1v यानी कि v इक्वल टू 2। सही है सर। और ये 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, ये भी सही है। अब मान लो बच्चों ये फर्स्ट, ये मान लो सेकंड। अब इसके बाद एलिमिनेशन में यूज़ कर रहा हूँ, 6 और 5 एलसीएम 30, 3 और 1 एलसीएम 3 ऑलरेडी एक बना हुआ है, सिर्फ इसको बनाना है, तो वो 30 पे मैं क्यों जाऊँ, मैं इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 3 से इंटू करूँगा, तो क्या बनेगा ये 5 3 15u प्लस 3v
इक्वल टू 6। बच्चों एलिमिनेशन मेथड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसके अंदर, समझना, ठीक है। साइन ऑलरेडी अपोजिट है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 15 और 6 21 u बराबर 6 और 1 7, तो u की वैल्यू आ गई 7/21, u की वैल्यू 1/3। सही है, बिल्कुल सही है। नाउ पुट v इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन। अब ध्यान दो बच्चों, तुम 1 में भी डाल के निकालोगे आंसर सेम आएगा, 2 में डालोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब समझना, अगर v की जगह यहाँ 1/3 डालूंगा तो फ्रैक्शनल बन जाएगा, वो कटेगा नहीं। बट अगर मैं v यहाँ पे 1/3 डालूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा। मेरे लिए इजी कैलकुलेशन सेकंड इक्वेशन में है, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में फ्रैक्शंस आएंगे तो मैं वहाँ पे अवॉइड करने के लिए क्या कर रहा हूँ, 6u - 3 v की जगह 1/3 इक्वल टू 1, 3 से 3 कटा 1, तो 6u इक्वल टू बच्चों 1 उधर जाएगा प्लस हुआ 2, तो u की वैल्यू आई 2/6 ना, तो यानी u इक्वल टू 1/3 आया। पर हमको u v से मतलब नहीं है u भी 1/3 v भी 1/3, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को, मैंने u क्या लिया था, 1/x - 1, 1/x - 1 मेरा u था, और 1/y - 2 मेरा v था, 1/y - 2 मेरा v था, ठीक है। अब इक्वेट कर दो बच्चों, 1/x - 1, u की जगह 1/3, रेसिप्रोकल करो, x - 1 इक्वल टू 3, 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। ऐसे ही यहाँ पे भी 1/y - 2, v की वैल्यू आई 1/3, रेसिप्रोकल करोगे तो y की वैल्यू आ गई 5। बच्चों x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, किस इक्वेशन में, इन इक्वेशंस में। बट हमको ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं दिया था, मैंने रिड्यूसिबल किया, एलिमिनेशन किया, कोई भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, ग्राफिकल करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकल अवॉइड करो क्योंकि ग्राफ बनाओगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैं तो कहूँगा अवॉइड करो, बहुत लंबा प्रोसेस है उसके अंदर भी। सब्स्टिट्यूशन ठीक है, एलिमिनेशन भी ठीक है, बट इन दोनों में भी एलिमिनेशन सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट और सबसे फास्ट आंसर आपको देता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ एलिमिनेशन से करना, ठीक है बच्चों। एंड में इक्वेट किया और एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली। समझ आया चैप्टर? बेसिक हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया इसका कि कॉन्सेप्ट क्या है, चैप्टर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। लास्ट एक्सरसाइज, स्टार्टिंग एक्सरसाइज सब कुछ हम लोगों ने कवर किया, बट हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं बच्चों। एज पर टाइम हम लोगों के पास अभी बेसिक करने का पूरा टाइम अवेलेबल था, तो मैंने टाइम के थ्रू आप लोगों को सारा बेसिक्स करा दिया। लाइव ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बैच के अंदर हमारे। अगर आप लोग सेशन देखना चाहते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों अवेलेबल है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इंक्लूडिंग ऑल द एंटायर क्वेश्चंस, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स के हों। अभी उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, एमसीक्यू, केस स्टडी, बड़े सारे फॉर्मेट वहाँ पे आने वाले हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। लाइव बैच भी आप चेक कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी हम लोगों ने उसके अंदर करने हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। इसी फॉर्मेट में हम लोग चीज़ों को रन करते हैं। बाकी अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स भी परचेज करते हो, आपके साथ एक मेंटर एलोकेट कर देते हैं हम लोग, जो आपके डाउट सेशंस लेकर के डाउट्स को सॉल्व कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जा करके चेक करना। तो गाइज़ ये थी हमारी लीनियर इक्वेशंस की पर्टिकुलर सीरीज़। अभी इस सीरीज़ के अंदर थोड़े समय के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आनी बाकी है। 1 मार्कर, 2 मार्कर, तगड़े वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आनी बाकी हैं। एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्विज़ेस पे हम लोग प्लान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी टाइम टू टाइम हम लोगों ने ऐड ऑन कर रखे हैं अपनी लिस्ट में, कैसे कैसे ये आप लोगों तक पहुंचेगी। अभी हम नए चैप्टर पे चलेंगे, कोई और चैप्टर मैं आप लोगों को कराऊंगा, मे बी अब कोई और क्लास की भी वीडियो लेक्चर्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट प्लान होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप लीनियर इक्वेशंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने शुरू करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने शुरू करो। किसी भी बुक से करो, अच्छी बुक से करो, एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, या जितनी रिनोन बुक हैं उनसे करो। बट प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा।
ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मिलूंगा आप लोगों से अगली क्लास में, ख्याल रखो अपना। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।